राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राजधानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर छात्रों और विभिन्न संगठनों के आंदोलन जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया गठबंधन के कई सांसद प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई राज्यों में जिला मुख्यालयों, कलेक्ट्रेट और राजभवनों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपे। कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से बचा जा रहा है और विपक्ष के नेताओं के साथ सख्ती की गई। पार्टी ने पूरे मामले को निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर केंद्र सरकार ने इस आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी समाधान नहीं बल्कि टकराव चाहते हैं। उनका दावा है कि सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी मांगे बदलती रही और किसी सहमति तक पहुंचने की बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को हुई झड़पों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले लोगों की सघन जांच जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग कर रहे हैं। कई छात्र संगठन और सामाजिक संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं। मंगलवार को जंतर मंतर के पास कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, आखिर विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहा है और सरकार अब तक उन्हें हटाने के संकेत क्यों नहीं दे रही है? विपक्ष का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों की नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसलिए मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि सुधार प्रक्रिया जारी है, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और केवल विपक्ष की मांगे के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। सरकार ने अब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिया है। यानी सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सरकार अपने शिक्षा मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी या बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच भविष्य में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम और संसद की कार्रवाई से मिलेगा। फिलहाल दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। दिल्ली से लेकर सड़क तक सियासी टकराव जारी और पूरे देश की नजर अब इस मुद्दे पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए या पहले जांच पूरी होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही तथ्यात्मक, निष्पक्ष और सबसे तेज खबरों के लिए आरजे डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें